अब तक की जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा। हमारी बात सीआईडी चीफ से हुई है। उन्होंने सीआईडी चीफ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि इनको हम सस्पेंड कर देंगे। जो 112 वाले जो कर्मचारी थे और जो पुलिस में एसएचओ थे मिस्टर अशोक कुमार, बराबर की उसी तरह के हालात जिन दरिंदों ने किए हैं उनकी बहन बेटियों के साथ हो, न्याय तो हो वो। लेकिन फिलहाल वो दोषी है। दोषियों को जहाँ तक 21 सदस्यीय कमेटी है वो जो भी निर्णय लेगी, आपका भाई आपका बेटा उसके साथ खड़ा होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जो युवा साथी है भाई, यहाँ जो कमेटी है और जो इलाके में आपने पूर्व में देखा किसान आंदोलन में बहुत ही समझदार और बुद्धिजीवी महाराज जी सभी बैठे हैं। जो लंबा वही चलता है। आपने किसान आंदोलन देखा लगभग 2 साल शांतिपूर्ण एक कमेटी के निर्णय के ऊपर, उनके आह्वान के ऊपर जो निर्णय ले, अपने जोश में होश खोने का काम ना करें। वो आपके हक में उस बेटी को न्याय कराने के लिए एक अहम भूमिका होगी। जय जवान। भाई प्रधान जी कह के गए हैं एक बार ऐसे साथ उनकी मीटिंग होगी, धरना तो है निश्चित का, वो आड़ के घोषणा करेंगे। तब तक सारे सबको बड़ा शांति से बैठे रहना। सभी वक्ताओं के अपने विचार जो भी सुझाव आएंगे, सब लोग इतने बुद्धिजीवी आए हुए सब अपने अपने विचार रखेंगे। तो मेरे एक निवेदन है कि बस सड़क वाले जो बल्कि और उतना चाहिए। हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के सतवीर स्वामी जी हैं, वो आए अपने विचार। यहाँ का इलाका इस बहन की इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा हुआ है। तो इस मंच को जो संचालित कर रहे हैं और यहाँ जो कमेटी है, कमेटी सम्मानित कमेटी को, और जो आपने इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक अपनी हक की लड़ाई के लिए तमाम साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से आपकी एकता को सलाम करता हूँ। साथियों, मैं सतवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन का प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का सह सचिव। हमें पता चला कि बहन के साथ इतनी दरिंदगी हुई है जिसका शब्दों में कोई मायने नहीं। कल भी हम भिवानी हॉस्पिटल में आपके बीच में थे और हम सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमारी बहन को न्याय दे और ऐसी सजा दे ताकि वो जो हैवानियत उन्होंने की है तो और किसी की हिम्मत ना हो किसी बहन के साथ ऐसा करने की। साथियों, सभी ने पता है कि दिल्ली में भी एक निर्भय कांड हुआ और तमाम दिल्ली पूरा देश उस बेटी के साथ था। और आज भी हमारी इस बेटी के साथ इन जो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, इतने निर्दलीय जो इंसानी जानवर है, उन्होंने बेटी को हमारी को निर्बल हत्या की, उनके साथ असहनीय अत्याचार किया और इस सरकार पर कोई जोर नहीं दे रही। 11 तारीख से पूरा परिवार आभार व्यक्त करता हूं कि गरीब की बेटी के लिए ये मानता है इन हरियाणा के लोगों की, इस लुहारू क्षेत्र के लोगों की, कि इस गरीब बेटी को न्याय दिलाने के लिए हजारों लोग सुबह से भूखे यहाँ बैठे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कोई राजनीतिक मंच नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं, लेकिन इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं। हजारों ऐसे नृशंस हत्याएं हुई हरियाणा में, लगातार अपराधी बेखौफ है, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। और आज इस बेटी की हत्या ने पूरे भिवानी इलाके को हिला कर रख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले हमारी मीटिंग थी, वहां सभी उप कांग्रेस के सभी वर्कर उपस्थित थे, वहां भी इस बारे में निंदा प्रस्ताव पास कराया गया है। हमने दीपेंद्र हुड्डा जी सब किसको अवगत कराया कि भिवानी में इस तरह की कोई वारदात हो गई है और सरकार और पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी है। तो छुट्टियां हैं, 18 तारीख को दोबारा पार्लियामेंट शुरू होगी। उन्होंने वादा किया है कि भाई हम वहां नोटिस देके और इस मुद्दे को वहां उठाएंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए, विधायक जी भी यहाँ बैठे हैं हमारे, राजवीर फटिया जी,
अनिरुद्ध जी भी आए हैं जो ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष हैं। मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आप जहां भी ड्यूटी लगाएंगे वहां हम आपके साथ खड़े रहेंगे और इस बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। धन्यवाद। इतनी दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी गई। एक तरफ तो सरकार बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जब कोई बहन अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाती है तो उसकी दरिंदों के हाथ लग करके और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कितने दिन इस तरह से हमारी बेटियां नोची जाएंगी? साथियों, जो आज इतनी संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ भी बैठी है और इस घटना को सुनकर के पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है, और जो घरों में आज भी मेरी बहनें और मेरी मातृशक्ति बैठी है वो पूरी तरह से भयभीत है ऐसे दरिंदों से, क्योंकि जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक उन दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया जाएगा, तब तक वो बहनें भी आज सुरक्षित नहीं बैठी हैं और तब तक उनके मन में भी वो भय बैठा हुआ है। तो हम आगे की भी इस तरह से कोई गारंटी नहीं दे सकते हमारी बहनों को, मातृशक्ति को, कि आप सुरक्षित हो। इसलिए हमें उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए अनुशासित रूप से लड़ना पड़ेगा और आज जो संख्या है इससे कई गुना ज्यादा संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और मैं नौजवान भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि आप अनुशासित तरीके से इस लड़ाई को जीत सकते हो। हम हिंसात्मक रूप से इस आंदोलन को नहीं जीत सकते और न ही उस बहन को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा सकते। हम पूरे शांतिपूर्वक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे और उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भी भिजवाएंगे। साथियों, दुर्भाग्य की बात तो ये है इस देश में आज स्वतंत्रता दिवस है और उस स्वतंत्रता दिवस के नाम पर सरकार के मंत्री, एमएलए, विधायक तिरंगा फहरा रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ उनसे कि आप किस नाम से, किस मुंह से तिरंगा फहरा रहे हैं? कहाँ है हम स्वतंत्र? आज हमारी बहनों को, बेटियों को इस तरह से नोच करके खाया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप करके, उनका गला रेंट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और साथियों, आज एक दिन, 2 दिन, 10 दिन रोने से कोई बात नहीं बनने वाली। अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए तो हमें जिंदगी लड़ना पड़ेगा और उनको उत्साहित भी करना पड़ेगा, उनको घरों से निकालना भी पड़ेगा, उनको पढ़ाना भी पड़ेगा और उनको बहादुर भी बनाना पड़ेगा। ये भी आप लोगों का काम है। हमारी एक बहन हमारे बीच में से चली गई, लेकिन अब लाखों बहनें और भी भयभीत हैं, उनको भी उत्साहित करने की जरूरत है। साथियों, मैं ज्यादा ना बोल करके सच्ची उस बहन को आत्मा शांति तभी मिलेगी जब हम उन दरिंदों को सलाखों के पीछे करवा देंगे। और जिस भी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोई भी स्कूल या कॉलेज का कोई कर्मचारी हो शामिल, इसमें जो भी कोई शामिल है, उनको जल्दी से जल्दी प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि उनको पकड़ करके और सलाखों के पीछे भेजें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे बताएंगे सारी बात। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस शालीनता के साथ आप लोग इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जो रोष जताया जा रहा है, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब तक की जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा। हमारी बात सीआईडी चीफ से हुई है। उन्होंने, सीआईडी चीफ साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि इनको हम सस्पेंड कर देंगे। जो 112 वाले जो कर्मचारी थे और जो पुलिस में एसएचओ थे मिस्टर अशोक कुमार, हमने कहा सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, इनको टर्मिनेट कीजिए। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि शाम तक उनके टर्मिनेशन के ऑर्डर आ जाएंगे। ये उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। अब तक की इनकी जो बात थी वो मैंने आप लोगों को बताई और एसपी साहब के ऊपर भी आईजी साहब को इस केस की जिम्मेवारी दे दी है। तकरीबन 100 लोग सीन ऑफ क्राइम पे अभी पहुंचे हुए हैं पुलिस के।
हम आपके बीच है, अब वहीं पे जा रहे हैं सीन ऑफ क्राइम पे। वहाँ की जो भी डेवलपमेंट होगी आप सब लोगों के सामने फिर से हम लोग शाम को हाजिर होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।